बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, पिछले दिनों जब उन लोगों को गैस के बिल मौसूल हुए जिनकी आमदनी 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक है और गैस के जो बिल उन्हें मौसूल हुए वो 30-30, 40-40 हज़ार रुपए तक थे और 30-30, 40-40 हज़ार रुपए के बिल उन लोगों को मौसूल हुए जिन्हें गैस की लोड शेडिंग के बायस पूरे महीने में शायद 10 दिन भी ठीक तरह से गैस मैसर नहीं आ पाई। वीरान चूल्हों पे गैस की राह तकती हुई अवाम 40,000 का बिल थामे हुए इस शेर की मिज़दाक थी कि जो मुझे देखने को आवे है, जो मुझे देखने को आवे है, फिर मुझे देखने नहीं आवे। अवामुन्नास इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ से अवामुन्नास ये दुहाई देती पाई जाती है कि इमरान खान साहब, इस मुल्क में जब दूध की नहरें बहेंगी तो हम भी उन दूध की नहरों का लुत्फ लेना चाहते हैं, मगर जिस शख्स की आमदनी 15-20 हज़ार रुपए है, अगर 40,000 का बिल आएगा तो दूध की नहरों के बहने तक वो कैसे सलामत रहेगा? ये है आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल। मगर रशीद मिस्त्री साहब जो है नाज़रीन गिरामी, उनके यहाँ गैस का बिल जो है वो अभी तक नहीं आया है, वो बड़े मजे में है। देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। आइए आपको रशीद मिस्त्री साहब की तरफ लिए चलते। गैस ते आ ही नहीं रही जनाब। तुसी हिसाब ला लो कि कल मेरी अम्मी बलोचिस्तान के इलाके सूई दे विच गई है, उत्थे जाके हांडी पका के लैके आई है। उत्तों पंजाब दे विच वड़दे हैं सारी मेरी अम्मी कोलों हांडी लोकां ने खोली, कहंदे पक्की हांडी लभ गई, ओ पक्की हांडी लभ गई। उत्थे भी इक्को पैप च गैस आ रही सी। मैं क्या एक पैप च गैस क्यों आ रही है? कहने लगे पैप सीधा पीएम हाउस जा रहा है। यही तो अलमिया है देखें इस मुल्क का कि जो आपकी अशराफिया है, खास तौर पे जो हुक्मरान तबका है, उसके जितने सुख हैं वो बेशतर सुख जो है वो अवाम की वजह से हैं। वो जो मीर का शेर है ना कि अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। अवाम के टैक्स के पैसे से इनका प्रोटोकॉल है, इनकी अयाशियां हैं, इनके अल्ले तलल्ले हैं। ये अपनी जिंदगी का जितना सुख है वो अवाम से कशीद करते हैं, मगर अवाम के दुख में शरीक नहीं होते। मेरे खावन नालों उन्हां दा शेरू चंगा है जिहड़ा 2-2 हीटर ला के सौंदा है ते ऐ मस्कीन रोज कोले बाल के मंजी साड़ लेंदा है। ए मेरे खिलाफ को गल करन नहीं है। ओफो की कहन नहीं? ओफ रशीद मिस्त्री डोरिया, मैं कह रही हूं रोज कोले बाल के मंजी साड़ लेंदा है। साड़ 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 गाड़ इस हुकूमत ने तो गरीब नूं जिंदा गाड़ दिता है और 500 अरब की चोरी नहीं इन्होंने फड़ी गैस की। गरीबां दे घरां 30-30 हज़ार रुपया गैस का बिल भेज दिता है। होर जिंदा गाड़ना किनू कहंदे ने? मैं तुहाडे कहते किथे गूठा ला बैठा, ओ मैं किथे गूठा ला बैठा, मैं किथे गूठा ला बैठा। ओ मेरा मियां ओने 5 साल गैस की कीमत नहीं बढ़ाई है। अब्बा इसे लिए ते हुण रेट वधन डे ने। ओए मुंडिया हुण की फायदा मिये दे नारे लाण दा? यार इस बंदे नु कहो कुछ ते सुनदा कुछ। अच्छा यार आप देखें, अजीब यानी कि अलमिया अजीबो गरीब है। कैबिनेट ने अप्रूवल दी कि 10 से 143% तक गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं या बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। और उसके बाद इमरान खान साहब कहने कि अब मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। और भाई आपकी कैबिनेट जब अप्रूवल दे रही थी उस वक्त आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि गरीब आदमी कहां से देगा इतना बिल? दूसरी बात जिसका लोगों को ज्यादा अफसोस भी है, ज्यादा दुख भी है, ज्यादा तकलीफ भी है, लोगों के साथ ज्यादती भी है कि 500 अरब के करीब, 500 अरब रुपए के करीब लाइन लॉसेज हैं, चोरियां हैं, मिसमैनेजमेंट है, इदारे की जो गफलत है, इदारे की जो नाकामी है, ओगरा की जो करप्शन है। तो भाई उसके मुलाजमीन से पूछे, उसके सरबराह से पूछे। बोझ डालना है तो ओगरा वालों पे डाले। गफलत किसी की, करप्शन किसी की, नाकामी किसी की, नाअहलियत किसी की, और 500 अरब रुपया अवाम की जेब से वसूल कर लेते हैं। जिसने 2,000 रुपए की गैस नहीं जलाई उसको आप 40,000 रुपए का बिल भेज रहे हैं। खुदा का खौफ करें, कैसी गवर्नेंस कर रहे हैं आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। और हुण तुहानू इस मुंडे की गल ते यकीन आ गया कि इमरान खान मियां साहब नू जहाज च आप बिठा के लंदन छड़ के आएगा। यार मौजूदा हुकूमत पे तनकीद का यह मतलब नहीं है कि पिछलों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया आपने, मगर यह हुकूमत जो गलती करेगी उसकी निशानदेही तो करनी है कि नहीं करनी।
और सीधा सा सवाल है कि गैस की चोरी रोकना किसका काम है? गैस की चोरी रोकना उन मुलाजमीन का काम है, उस इदारे का काम है जो तनख्वाहें वसूल करते हैं अवाम के टैक्स से। वो अपना काम कर नहीं रहे और चोरी का खसारा जो है वो फिर अवाम से पूरा करते हैं। ये कहां का इंसाफ है यार? ये तहरीके इंसाफ है यार। खाना खराब हो जाए, जिन्ना भी औखा वेला आ जाए, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलना। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਬੇਬੇ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਗੈਸ ਆਈ ਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 40,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸ਼ੀਦ ਮਿਸਤਰੀ ਡੋਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਬੇਬੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਈ। काका ये कहन रही है? ये कह रहे हैं कि आप इनको कोई फिक्र नहीं, इनका नहीं आया गैस का बिल। गैस का बिल नहीं आया इन्हें, आप लोगों को गैस का बिल नहीं आया। आरफ वाला तो जैकी चैन की कहन रहा है? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ। ਢਿੱਲ ਉਹ ਢਿੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ। ਅਖੇ ਹਮ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਮੇ ਨਾ ਡੀਲ ਮੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਲੋ ਫੜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। रशीद मिस्त्री डोरिया, इमरान खान ने सोचना शुरू करता कि मैं बुजदार नु चेंज कर दिया। तू टूटी क्यों नहीं लांदा? डोरा सी हुण अन्ना भी हो गया है। उधर वेख ओ रो रहा है। क्या हुआ? ज्यादा आ गया? गुर्दा चाहिए? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 40,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ। मेरा कमाऊ पुत्र आ गया। ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ है वे गैस ते आ ही नहीं रही, पानी किथों गरम कीता ही? मैं अपने अब्बे दी वर्कशॉप साड़ दी थी। आप अंदाजा करें वज़रा का कि उनके बयानात जो हैं वो बाकायदा आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। जब आवाम को आप खुशहाली नहीं दे पाते हैं, आवाम को आप खाना रोटी पानी मैसर नहीं कर पाते, तो उससे ये नहीं कहते हैं रोज़े रखना शुरू कर दो सवाब मिलेगा। ओ भाई, उसके लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। वजीर मौसूफ फरमाते हैं गुलाम सरवर खान साहब कि बाल्टी में पानी गर्म किया जाए। तो जिन्हां दे घर बाल्टी नहीं वो किथे जान? एक बात बड़ी जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है कि वसाइल का ज़िया जो है वो नहीं करना चाहिए। जिस वक्त आपको जरूरत है, खासतौर पर उससे आप 1-2 घंटा पहले आप गीजर चला लें, मगर यह कहना कि हम गैस पूरी नहीं करेंगे, आप बाल्टी में पानी गर्म करना शुरू कर दें। कल को आप कहेंगे बिजली हम दे नहीं सकते, पंखा चलाने की जरूरत भी क्या है? थोड़ी देर बाद जब पसीना आएगा तो हाथ का पंखा चले, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एसी में बैठे हुए हैं। लो जी, ए बंदा जड़ा इस नाकाम हुकूमत नु नवे-नवे आइडिया देंदा। आहो जी, पक्खा चल रहा बंदा नाले सोहना भी लगेगा तितली जान रही। उत्तों साडे वजीर साहब कहंदे ने गीजर लग्जरी है। जी जी जी, आज के दौर में दुनिया मरीख पर पहुंच गई है यार। मरीख पर बस्तियां बसाने की बात हो रही है। चांद की जमीन पर किसका हक होगा, लॉज बन रहे हैं। खला में होटल्स कायम हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि गीजर लग्जरी है आज के दौर में, कैसे आप ये बयान दे सकते हैं आज के दौर में? ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਿੱਟੇ नहीं ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। और देखिए ये भी जो बात है ना कि गीजर जो है वो 2 घंटे पहले चलाया जाए, ये उन घरों में तो मुमकिन है जहां निस्बतन चले, जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर रात को आप मुझे बताएं कि जिस घर में बुजुर्ग हजरात बसते हैं, अगर 2 बुजुर्ग या 3 बुजुर्ग हैं, रात को अगर उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है और गीजर नहीं चल रहा, पानी गर्म नहीं आ रहा, तो इस ठंड में उनका क्या हाल होगा? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो गीजर जो है वो लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है आज के दौर में, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। बुनियादी जरूरत है। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਿਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਧੋ ਜਰਾਬਾਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਧੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੁਝ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਮੈਂ ਜਰਾਬਾਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਦੌਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਡਰਨੇ ਤੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆ ਟੂਟੀ ਲਾ ਲੈ ਟੂਟੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਸਕਣਾ? ਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਮਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲੈ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਲੇ ਫੂਲ, ਐ ਵੇਖੋ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਹ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ। ओहो, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਐਨੀ ਚੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਐਨੀ ਚੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਹਾਏ ਗੈਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲ ਐਨੇ ਕੱਲਦਾ? 30,000 बिल महकमा क्यों कलदा? बिल वालों को तो जैसे रोग लग जाता है, बिल वेखदे आ बंदा उते चला जाता है। बिल वालों को तो जैसे रोग लग जाता है, बिल वेखदे आ बंदा उते चला जाता है। गैस नहीं आउंदी हथ भी नहीं सड़दा, गैस नहीं आउंदी हथ भी नहीं सड़दा। हाय गैस दा महकमा क्यों बिल निकलदा? 30,000 बिल महकमा क्यों कलदा? आप ही बिल वधाउंदे हो ते आप ही नोटिस लैंदे हो, लिखियां दी गलती है चैनलां ते कहंदे हो। आप ही बिल वधाउंदे हो ते आप ही नोटिस लैंदे हो, पिछलियां दी गलती है चैनलां ते कहंदे हो। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਏ ਗੈਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲਦਾ? ਐਨੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਕੱਲਦਾ? ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਾਲਦੈਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਈਸੀਜੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਈਸੀਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਓਏ ਓਏ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ दे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ਓਏ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਓ ਪੁੱਤਰ, ਓ ਪੁੱਤਰ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਹੈ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਅੱਬਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। माहम रहमान साहिबा नाज़रीन के लिए क्या है इस सेगमेंट में?
शाजी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट न्यूज एंड वायरल वीडियोस की। और आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में पिछले दिनों में जो वीडियोस वायरल हुई हैं, आई थिंक उनमें ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो है। एंड लेट्स सी कि बुज़दार साहब क्या कर रहे हैं। आई जी साहब नाल हथ नहीं ना मिलाया ते आई जी साहब वर्गे बंदे गुस्से च पिछे चपेट भी मार दिंदे ने टंग। शाजी खाली ये मिस्टेक नहीं हुई बुज़दार साहब को। हाँ जी, उस तो पिछे एक सिपाही ਨੂੰ ठिब्बी दे के मुंह बाहर ही सुट दिता। शाजी टिब्बी मार के सुटिया भला क्यों सिर्फ सिपाही ने पिछों इन्ना गया शबाज शरीफ वर्गा रोब नहीं हैगा। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ओ यार असल मिस्टेक दा तानू पता ही नहीं जेडी कैमरे ने कैप्चर नहीं की थी। वो कौन सी? थोड़ा जिहा अगे गए ने अपना टेलीफोन आया तो किसी की जेब च हथ पा लिया। अच्छा देखिए, वो हुआ मेरे ख्याल में ये धूप का चश्मा उन्होंने लगाया हुआ था ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਫਿਰਨ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਛਾਵੇਂ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो उनकी नजर पड़ी ही नहीं मेरे ख्याल में आईजी साहब पे। ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ ਆਈਜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਹੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। शाजी, अगली खबर और वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फासला चाहे कितना ही क्यों ना हो, माँ का निशाना कभी खता नहीं होता, चाहे माँ मुल्तान की हो या चाहे मैक्सिको की। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੱਜਾ। अच्छा, ये मैक्सिको की एक वीडियो है। अच्छा, मैक्सिको के कल्चर को अगर आप देखें, मूवीज में देखें या पढ़ें, तो बड़ा खुला डुला किस्म का कल्चर है। और कहीं कहीं लाजिम बात है उनके अकायद बहुत मुख्तलिफ हैं और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, मगर एक जो खुला डुलापन है वो आपको हमारे ख़ासतौर पे पाकिस्तान की जो रहतल है उसका एहसास दिलाता है। एक ख़ास तरह की यानी कि ख़ास तरह का लौबालीपन भी है मैक्सिको वालों में। बहरहाल तो एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बच्ची जो है, बेटी जो है, वो किसी बात पर माँ को तंग कर रही होगी तो माँ ने उसको दौड़ा लिया, तो बेटी जो है वो घर से बाहर निकल कर आई है और दौड़ती जा रही है और माँ जो है वो पीछे पीछे दौड़ती हुई आई है। उसकी वीडियो में आप देख सकते हैं और तकरीबन 30 मीटर का फासला है। 30 मीटर का फासला बहुत फासला होता है। ये नहीं कि जूता तो जूता, आप गन से भी शूट करें तो 10 में से शायद सिर्फ एक आदमी का निशाना लगे क्योंकि भाग रहा है जो टारगेट है आपका। मगर माँ ने जब जूता मारा है तो 30 मीटर के फासले से भी जाकर जूता जो है वो बेटी को लगा है। और खूबसूरती क्या है रिश्तों की कि उसके बाद सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह। तो ये मैक्सिको में हो सकता है या हमारे यहाँ हो सकता है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। शाह जी, इस मां दा की निशाना होना जो साडी आवाम दा निशाना है। जदों जुत्ती मारदे ने सीधी जाके सियासतदान नूं लगदी। रुखसाना जी, भुखा बंदा कर की सकदा, या गाल कट सकदा या जुत्ती मार सकदा। अच्छा चाली साहब, वैसे मैं एक बात बताऊं, ये जो माँ बेटी का ताल्लुक है, घरों में जो थोड़ा बहुत माँ बाप हल्का फुल्का बल्कि फुल्की मारपीट कर लेते, उसको इनकरेज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल चलता है और वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो रुखसाना ने भी बात की, इसको मेरे ख्याल में हमें डिस्करेज करना चाहिए। किसी भी सतह पे हमें मुआशरे में इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। किसी से भी आपका कितना ही शदीद तरीन इख्तलाफ क्यों ना हो, जूता पत्थर या डंडा नहीं उठाना चाहिए, दलील से बात करनी चाहिए। सियासतदानों को भी चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिससे उनके मकाम की बेतौकीरी हो, और हमें भी उनका एहतराम करना चाहिए। और एहतराम है, तनकीद जो सियासत का पेशा है बुनियादी तौर पर उस पर नहीं हो रही होती, इसलिए कि माशरे की जो उलझी गुत्थियां हैं ये कौन सुलझाएगा। सच्ची बात यह है कि सबका अपना अपना काम है, अपना अपना दायरा कार है, मगर फिर भी न जज सुलझाएगा, न जर्नैल सुलझाएगा, न सहाफ़ी सुलझाएगा सियासतदान ही। ये जुत्ती मारन दा रिवाज है ना जेड़ा, ऐस हुकूमत ने खत्म कर देना जी। अच्छा, वो हाँ जी, महंगाई इन्नी हो जानी है कि जुत्ती पाउण लई नहीं लई जानी, मारन लई कित्थों लैनी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਜੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। बहरहाल यार, आपस की बात है। मेरी वालिदा ने तो सच्ची बात है कभी मुझे जूती नहीं मारी, मतलब डंडा वंडा तो मार देती थी। डंडे दी सट नहीं होंदी।
लेकिन ये मैक्सिको वाली जो वीडियो है ये देख के मुझे अपना बचपन बहुत याद आया। ਮਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ? क्यों? ताकि दीवार ते चढ़ के बगानिया औरतां नु चातियां मार। तो ऐसे ही यार। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਧੀ ਪੁੜਪੁੜੀ 'ਚ ਵੱਜਣੀ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी इकरा साहबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? जी शादी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट छुपे रुस्तम की, और उसमें हम अपनी ऑडियंस को मौका दिया करते हैं कि उनमें जो भी सलाहियत है वो उसका भरपूर मुजाहिरा सियासी थिएटर में करें। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਓਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਛੁਪਿਆ ਰੁਸਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਹਿਰ ਜਬ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੁਪਿਆ ਰੁਸਤਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। जी मोहतरमा, My name is Iram Akil. ਵਾਹ, ਬਾਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਮੰਮੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਦੋਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਰੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਫਰਾਉਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਫਰਾਉਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਬੈਠੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਾਉਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। मैं अमेरिका से ही आई हूँ। ਐਰਮ ਬਾਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਮੀਕਨ ਨਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਰਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ। जी इरम साहबा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। जी My name is Taiba Amir. ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਤ ਸੁੱਤਵੇਂ ਖਾਮਤ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये है सुस्त खामत को उठाने का तरीका। सम्मी मेरी वार में वारी में वारियां नी सम्मिए, सम्मी मेरी वार में वारी में वारियां नी सम्मिए, गिल्ली गिल्ली वड़ियों नी सम्मिए, पैर संभल के उतारियों नी सम्मिए, सम्मी मेरी वार में वारी में वारियां नी सम्मिए। सम्मी मेरी वारी मैं वारी मैं वारियां नी सम्मी, सम्मी मेरी वारी मैं वारियां नी सम्मी। ताड़ियां मारो। जी मेरा नाम विनेश असद है। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ। ये मेरे शौहर ही हैं भाई। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਮਤ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਲ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ, ਪਾ ਦੇ ਤੇਲ। जी बिनिश बीबी, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। दिल से कहे, दिल से, ये फिक्रा दोबारा दिल से कहे। ਇਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। जी मेरा नाम जैगम अब्बास है। तो मैं इश्तिहारी है। जैगम साहब। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, आ पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी, मानता नहीं ओ सिंगर है कि मानता नहीं, रस्म मुहब्बत ये जानता ही नहीं। जी माय नेम इज मरियम अब्बास। ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। जी मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा। जी मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਸ਼ਾगिर्द लगदा। पर सामने जब तुम कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, ओ मेरे कातिल, ओ मेरे कातिल। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है हू बहू। और आप जानते हैं कि बॉलीवुड में, भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उसमें पूरी दुनिया से जो गाने कॉपी करके बॉलीवुड की फिल्मों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इस सेगमेंट में हम उन कॉपी गानों की असलियत आपके सामने लेकर आते हैं। और आप जानते हैं कि 50 की दिहाई, 60 की दिहाई, 70 की दिहाई, 80 की दिहाई में जो सुपर डुपर हिट पाकिस्तानी गाने बने, उनमें से बहुत सारे गाने, बेशुमार गाने बॉलीवुड में कॉपी हुए। मगर यह सिलसिला रुका नहीं। सन 2000 के आगे पीछे भी जो गाने पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट गाने तख्लीक हुए, वो भी बॉलीवुड में कॉपी हो रहे हैं। आज पहला कॉपी गाना हम शामिल कर रहे हैं फिल्म गैंगस्टर से। 2006 में भारत में यह फिल्म रिलीज होती है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अनुराग बासु, म्यूजिक दिया था प्रीतम ने। इस फिल्म की नुमाया कास्ट में शामिल थे इमरान हाशमी, कंगना रनावत और शिने आहूजा। इस गाने को, जो कि ओरिजिनली एक पाकिस्तानी गाने की कॉपी था, भारतीय फिल्म गैंगस्टर के लिए गाया था अभिजीत भट्टाचार्य ने। इमरान हाशमी पर यह पिक्चराइज हुआ था। सन याद रखिएगा 2006। ओरिजिनल गाना कितना अरसा पहले पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था, बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते उन्हें हम वापस आकर ओरिजिनल गाना सुनाएंगे। पहले कॉपी ग्रामी फिल्म गैंगस्टर का कॉपी गाना आपने सुना। ओरिजिनली ये गाना तकरीबन 6 बरस पहले सन 2000 में हमारे दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर, मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर अहमरशद साहब ने प्रोड्यूस किया था। मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मेरे भी कई गीत और कई गज़लें जो हैं वह अहमरशद साहब ने प्रोड्यूस की हैं। और वारिस बेग साहब ने इस गाने को गाया था। और अभी वारिस बेग साहब से, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जब मेरी बात हो रही थी प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में, तो उन्होंने बताया कि उस ज़माने में 2 डायरेक्टर्स जो थे, वो दोनों इस गाने को अपनी फिल्म में शामिल करना चाहते थे, यानी कि सैयद नूर साहब और शान साहब। और वारिस बेग साहब के मुताबिक दोनों ने इस गाने को अपनी फिल्म में शामिल भी किया। सो ओरिजिनल गाना प्रोड्यूस हुआ था सन 2000 में।
वारिस बेग साहब ने गाया था, मर्शद साहब ने प्रोड्यूस किया था। मुझे चांद चाहिए फिल्म में भी शामिल था और सैयद नूर साहब की भी एक फिल्म में शामिल था। आइए ओरिजिनल गाना सुनते हैं। ग्रामी अगला सुपर डुपर हिट पाकिस्तानी गाना जो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बहुत ही पसंद आया, वो कम से कम दो मरतबा सन 2002 में और फिर सन 2003 में दो मुख्तलिफ भारतीय फिल्मों में कॉपी किया गया। फिल्म रिश्ते में भी और फिल्म इंडियन बाबू में भी। फिल्म रिश्ते की कास्ट में शामिल थे अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी और अमरीश पुरी। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे इंदिरा कुमार। म्यूजिक दिया था संजीव दर्शन ने। और सन 2003 में जब बॉलीवुड की फिल्म इंडियन बाबू में यह गाना कॉपी किया गया तो उस फिल्म के डायरेक्टर थे लॉरेंस डिसोजा और नदीम श्रवण साहब ने इसका म्यूजिक कंपोज किया था। फिल्म रिश्ते के लिए इसे गाया था उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। और जब इंडियन बाबू में एक ही साल बाद यह गाना दोबारा कॉपी किया गया तो इसे गाया अलका याग्निक और कुमार सानू ने। दोनों कॉपी गाने सुनते हैं थोड़े थोड़े और फिर आकर आपको ओरिजिनल गाना सुनवाएंगे जो प्रोड्यूस हुआ था 1998 में। आइए जरा कॉपी गाने सुन ले पहले। ग्रामी बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा कि ओरिजिनली ये गाना फिल्म चूड़ियां के लिए प्रोड्यूस किया गया था। पाकिस्तान में 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म चूड़ियां पाकिस्तान की सुपर डुपर हिट फिल्मों में शुमार होती है। सैयद नूर साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। जुल्फकार अली साहब ने इस फिल्म का लाफानी म्यूजिक दिया था। मोमिर राना, साइमा, नरगिस, शफकत चीमा, इरफान खूसट और सरदार कमाल साहब इस फिल्म के नुमायां सितारों में शामिल थे। यह गाना पिक्चराइज हुआ था मोमिर राना साहब पर, गाया था अमीर अली ने। आइए ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, और अब जरा जिक्र हो जाए हमारे आपके महबूब म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन साहब का। मैं अक्सर सोचता हूं कि आर.डी. बर्मन साहब इस कदर क्रिएटिव आदमी थे, इस कदर खूबसूरत धुनें बनाते थे, मगर एक नहीं बीसियों गाने उन्होंने कॉपी किए या किसी गाने का एक टुकड़ा कॉपी करके और फिर उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत धुन वो तख्लीक कर दिया करते थे। इतने क्रिएटिव आदमी थे, खुदा जाने उन्हें जरूरत क्या थी कि जब मौका मिलता था वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कॉपी जरूर मार लेते थे। जनवरी 1982 को एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था सत्ते पे सत्ता। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी की पूरी फिल्म भी कॉपी थी, लेकिन इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज हम जिक्र करते हैं इसके कॉपी गाने का जिसे आर.डी. बर्मन साहब ने इस फिल्म में शामिल किया था। सत्ते पे सत्ता के डायरेक्टर थे राज सिप्पी साहब। म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन साहब ने। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और अमजद खान इस फिल्म के नुमायां सितारों में शामिल थे। इस सुपर डुपर हिट गाने को किशोर कुमार साहब ने गाया था, मगर क्या कीजिए साहब कि ये सुपर डुपर हिट गाना था, मगर इसकी बेस जहां से उठाई गई थी, बुनियादी धुन जहां से उठाई गई थी, वो कॉपी थी। पहले कॉपी गाना सुनते हैं, फिर आपको आकर ओरिजिनल गाना सुनवाएंगे। अब की मर्तबा आर.डी. बर्मन साहब ने यूरोप वालों पर हाथ साफ किया है। कॉपी गाना ग्रामी आर.डी. बर्मन साहब का ये सुपर डुपर हिट गाना ओरिजिनली एक जर्मन पॉप स्टार अलेक्जेंड्रा के गाने से कॉपी किया गया था। अलेक्जेंड्रा जर्मन जुबान की एक बहुत ही मारूफ सिंगर थी। 60 की दिहाई में ये वैसे ही पॉपुलर थी जैसे ईरान में गुगोश या हमारे यहाँ नाजिया हसन साहिबा। और अलेक्जेंड्रा का 27 बरस की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। यहां तक कहा जाता है कि अलेक्जेंड्रा अपने दौर में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि जिस कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक साजिश थी। अलेक्जेंड्रा को कत्ल करवा दिया गया था। बहरहाल आइए अलेक्जेंड्रा का वो ओरिजिनल गाना सुनते हैं जिससे आर.डी. बर्मन साहब ने अपना गाना मुस्तार लिया था, यानी कॉपी किया था। जी नाज़रीन गिरामी, ये था आज का शो और 2 अशार की फरमाइश हुई थी, उन्हीं पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियां मिली हुई हैं। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।